हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डम्प स्टार डाइविंग अटैक। आज हम डम्प स्टार डाइविंग अटैक के बारे में बात करेंगे। डम्प स्टार डाइविंग अटैक क्या होता है, हैकर क्या करता है और हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लगाने चाहिए सो दैट हम इस अटैक से बच पाएँ। ये अटैक कॉमन तो है लेकिन लोगों को एक्चुअल में इसकी टर्मिनोलॉजी पता नहीं होती है। तो चलिए आज हम इसी अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। A dumpster diving attack is the malicious act of someone going through a victim's trash to collect their sensitive information। क्या कह रहा है? डम्पस्टर डाइविंग का अटैक का मतलब ये है कि एक मेलिशियस है। कोई भी अटैक जो होता है, पहली बात तो वो मेलिशियस तो होता ही है, वो ऐसे तो होता नहीं है। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई डैमेज, कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए ही होता है। इसमें क्या होता है, ये एक्ट ऑफ समवन, कोई हैकर या अटैकर हो सकता है, वो जो काम करेगा वो क्या करता है, विक्टिम के थ्रैश बिन में जाता है। जो हमारा थ्रैश होता है जहाँ पे हम सारी चीज़ें ना डिलीट कर देते हैं, फिर वो जाके वहाँ सेव होती है। ऐसे कंप्यूटर विंडोज़ में हमारी रिसाइकल बिन हो गई, तो वहाँ पे जाके वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को स्टील करता है। देखो, कुछ चीज़ें थ्रैश हो सकती हैं, कुछ चीज़ें थ्रैश यूज़र के लिए हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो अटैकर के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। उसके बाद, since this attack requires no special tech solutions or skills, it's often used by parties on all sides of law, cybersecurity professionals, law enforcement officers, journalists और हैकर। कह रहे हैं कि ये अटैक में ना, इसमें कुछ करना तो पहली बात है नहीं, थ्रैश में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो कोई हमें टेक सोल्यूशंस, कोई टेक्नोलॉजी का हमें याद करने की, समझने की ज़रूरत नहीं, लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। और ये अक्सर जो है वो पार्टीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो गए, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो गए, जर्नलिस्ट और हैकर हो गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जैसे मैंने कोई क्राइम किया या फिर मैंने कोई अटैक किया, तो मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करूँगी डिफेंस मैकेनिज्म लगा के कि मैं जो है वो जाके डिलीट कर दूँगी चीज़ों को, थ्रैश में वो जाके चीज़ें सेफ हो जाएँगी। तो अब एक्चुअली मुझे जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है पास्ट की, जो कि मैंने डिलीट कर दी है, वो क्या करेगा? कोई इंसान आएगा ना, कोई एक प्रोफेशनल आएगा, कोई ऑफिसर होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो जाके उन चीज़ों को देखेगा। तो इन एट दिस मोमेंट क्या होगा कि ये जो हमारी चीज़ें वो सारी हमारी डिस्क्लोज हो जाएंगी। ओके। अब बात करते हैं, व्हाट डज हैकर लुक फॉर। हैकर अटैकर भाई क्या, हैकर जो है वो देखता है बेसिकली, क्यों ये काम करता है वो। अब उसको तो चुराना है, चीज़ें चुरानी है, देख लेगा, पहले तो कलेक्ट कर लेगा जो जो चीज़, उसके बाद अपना सारा वो जो है माइनिंग अच्छे से करेगा, क्या उसको चीज़ों की ज़रूरत है क्या नहीं। अब उसका जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, देखो, ईमेल एड्रेस या एड्रेस को चुराना, फ़ोन नंबर जो है उनको चुराना, अगर वो थ्रैश में है तो। विशिंग एक टर्मिनोलॉजी है फिशिंग की, ये भी एक टाइप का अटैक है जिसमें वॉइस कम्युनिकेशंस को, मतलब वॉइस के द्वारा जो है, जो हमारा विक्टिम है उसको परेशान किया जाता है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है उसकी चीज़ों को। पासवर्ड्स एंड अदर सोशल सिक्योरिटी नंबर्स दैट वी माइट हैव रिटन ऑन स्टिकी नोट्स फॉर आवर कन्वीनियंस। क्या है, देखो, पासवर्ड तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर पासवर्ड उसको पता चल गया है ना, तो पासवर्ड से क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा कॉमन अटैक हमारे साथ पासवर्ड में होता है, ब्रूट फोर्स अटैक। एक अटैक से दूसरा अटैक भी पॉसिबल होता है, ये ध्यान रखना। एक अटैक में अगर हमें पासवर्ड मिल गया तो ये भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद जैसे अगर हम कन्वीनियंस के लिए अपने स्टिकी नोट्स पे लिख देते हैं, तो वो भी एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि वहाँ से वो चीज़ों को चुरा ले। बैंक स्टेटमेंट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, मेडिकल के रिकॉर्ड हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, अकाउंट लॉगिंग की डिटेल भी वो चुरा सकता है, बिज़नेस के सीक्रेट्स को चुरा सकता है। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे डिलीट कर दी है, थ्रैश में रख दी है, मार्केटिंग सीक्रेट्स को देख सकता है, इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉय बेस पे उनको देख सकता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट टूल्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट इज़ बीन यूज्ड एट द कंपनी। जो ऐसे कोई टूल्स यूज़ हो रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उन सारी, और या फिर कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो मैंने बनाई है, टेक्नोलॉजी है वो मैंने बनाई है, तो उन चीज़ों पे भी ये क्या करता है, आके देख सकता है और इसका मिसयूज़ आराम से कर सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो क्या क्या हम देख सकते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये है कि पहली बात तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कहीं भी ऐसे थ्रैश बिन में भी जाके उसको भी हटा दीजिए, आप बिल्कुल डिलीट मत करिए, अब हटा दीजिए। डिस्ट्रॉय एनी सीडी या डीवीडी जो कि जिसके अंदर पर्सनल डाटा है, कोई भी ऐसा सीडी या फिर डीवीडी जिसके अंदर पर्सनल डाटा है उसको हटा दो। इन केस यू
नो लॉन्गर नीड योर पीसी, अगर आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर यू हैव डिलीटेड ऑल द डाटा सो दैट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आपके लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, तो मेक श्योर करिए कि अगर आपके थ्रैश में भी कुछ पड़ा हुआ है तो उसको भी आप डिलीट कर दीजिए, सो दैट वो रिकवर ना किया जा सके। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं, फिर आप उसको देखोगे नहीं, फिर थ्रैश को भी आप नहीं देखोगे, तो उसकी वजह से भी अटैक पॉसिबल हो सकता है अगर किसी और के हाथों आपका डिवाइस चला गया तो। यूज़ ऑफ फायरवॉल्स, फायरवॉल नेटवर्क में होते हैं। नेटवर्क कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो फायरवॉल जो होता है वो हमारे सस्पिशियस जो होते हैं या फिर लेजिटिमेट यूजर्स को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई जो नेटवर्क में जो हमारे अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर अनवांटेड पार्टीज़ है वो ना आ पाएँ, तो उनके लिए हम फायरवॉल को यूज़ करते हैं। प्रिवेंट सस्पिशियस इंटरनेट यूज़र्स, ये सस्पिशियस इंटरनेट यूज़र्स को प्रिवेंट करता है, मतलब जिनसे हमारा क्या हो सकता है, जिनसे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर जिनसे हमारे नेटवर्क में कोई इशू आ सकता है या और यूज़र्स को कोई इशू आ सकता है फ्रॉम एक्सेसिंग द डिस्कार्डेड डाटा। जो हमने डिस्कार्डेड डाटा कर दिया उसको एक्सेस करके ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पेपर डॉक्यूमेंट शुड बी परमानेंटली डिस्ट्रॉयड और शेडेड। पेपर के जो डॉक्यूमेंट है, मान लो पेपर के डॉक्यूमेंट मेरे कोई थ्रैश बिन में पड़े हुए हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आना, उसको हमको परमानेंटली हटा देना है, हमको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। कंपनीज शुड लॉक वेस्ट बिन्स, कंपनीज़ को क्या करना है, लॉक कर देना वेस्ट के बिन्स को, जो भी वेस्ट के बिन्स हैं जहाँ पे भी ये सब चीज़ें हम जाके स्टोर हो रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट थ्रैश बिन में। आई शुड हैव अ सेफ डिस्पोजल पॉलिसी। क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ को डिलीट करते हटाते तो हमारे थ्रैश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि कोई भी आके हमारा डाटा देख सकता है, यहाँ पे कोई हमारी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं होती, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि हमारे पास एक सेफ डिस्पोजल पॉलिसी होनी चाहिए, हम सेफली अपनी चीज़ों को रखें सो दैट कोई और उन चीज़ों को देख ना पाए, राइट। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो भाई वो तो एक साइकोलॉजिकल है कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यूज़र की, वो तो उसको पता है कि ये तो भाई इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल, तभी तो ये अपने पास रखे है। अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो वो थ्रैश बिन में क्यों डालेगा उस चीज़ को, है ना। तो ये भी एक उसकी ट्रिक हो सकती है कि वो जाके उन चीज़ों को देखे। हमारे लिए कोई भी जो डाटा है वो शायद ख़राब हो जाए, हमारे मान लो 3-4 साल के रिकॉर्ड्स हैं, वो हमारे लिए यूज़लेस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शायद यूज़लेस ना हो, वो जाके वहाँ पे डाटा एनालिटिक्स कर सकता है कि भाई पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा हो, वो कोई भी चीज़ को जो है वो देख सकता है, समझ सकता है। तो आई होप आपको डंप स्टार डाइविंग अटैक समझ में आया होगा। बहुत ही ईज़ी अटैक है, हमें टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता होती हैं, लेकिन हमारे साथ हो रहा होता है वो सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।